दोस्तों, ये एक कहावत है कि समय बहुत धारदार होता है, कट तो जाता है लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की कहानी आपके जीवन को बदल सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी पुराने जमाने की है। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसके पास एक सोने की थाली थी। इस राज को उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। यह राज सिर्फ उनकी पत्नी जानती थी, जो कि कुछ समय पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। घर में किसी को पता नहीं था कि बाबा जी के पास सोने की थाली है। वो जो बुजुर्ग है वो अपने कमरे में संदूक के अंदर कपड़े के नीचे छिपाकर उस थाली को रखते थे। किसी को बताते नहीं थे उसके बारे में, और वो ये सोचा करते थे कि ये जो सबसे कीमती चीज है उसका उपयोग करने वाला वही व्यक्ति होना चाहिए जो इसके लायक हो। वो प्रतीक्षा करते थे कि हमारे घर पर कभी कोई खाने के लिए ऐसा व्यक्ति आए जिसको इस सोने की थाली में खाना परोसा जाए। एक बार उनके घर पर एक संत महात्मा पधारे और जैसे ही संत आए उनके आदर सत्कार हुआ और उन्हें याद आया कि उनके पास में सोने की थाली है। वो अपने कमरे की ओर गए, उस संदूक के पास गए, उस थाली को हाथ लगाया और वो थाली को बाहर निकालने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया कि ऐसे महात्मा को क्या सोने की थाली में भोजन कराना है जो गांव गांव जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ये उनके लिए नहीं है थाली। और इस विचार के साथ ही उन्होंने वापस उस थाली को बंद कर दिया और सामान्य थाली में बाबा जी को भोजन परोस दिया। अब किसी को तो पता ही नहीं था इस रहस्य के बारे में। कुछ समय बाद में जो राजा के मंत्री थे, वो मंत्री साहब उस गांव में आए हुए थे और रात काफी हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि हम यही रात्रि विश्राम करेंगे। अब गांव में इन बुजुर्ग की बड़ी इज्जत थी, तो लोगों ने कहा कि आप इनके घर में विश्राम कीजिए। और उस दिन फिर से उन बुजुर्ग को लगा कि जिसको उस थाली में भोजन परोसना है वो व्यक्ति आ चुका है, वो इस राज्य का मंत्री है। वो फिर से अपने कमरे में संदूक के पास गए और थाली निकालने वाले थे। फिर ख्याल आया कि जब भोजन ही कराना है सोने की थाली में, तो मंत्री को क्यों कराना, राजा को कराऊंगा। जिस दिन राजा आएंगे उस दिन इस थाली को निकालूंगा। ये सब सोचकर उन्होंने थाली फिर से उसी संदूक में बंद कर दिया। उस थाली को हाथ भी नहीं लगाया। मंत्री को सामान्य थाली में ही खाना खिलाया गया। मंत्री भी एक दिन चले गए। फिर एक दिन ऐसा आया, शायद उनकी प्रार्थना की शक्ति रही होगी, राजा भी उस गांव में पधारे। लेकिन उसके पीछे कारण कुछ और था, और वह जो राजा था युद्ध हार चुका था अपने पड़ोसी राज्य से और अपनी सेना को इकट्ठी करने के लिए चला था। वो राजा गांव गांव जाकर के लोगों के साथ बात कर युद्ध में एकजुट होने का प्रयास कर रहा था। उस गांव में भी राजा ने लोगों से बातचीत की, भाषण दिया कि हमें साथ रहना होगा, मुश्किल घड़ी है, ये वो वगैरह वगैरह। उसके बाद रात का समय हो चुका था, तो राजा ने कहा कि रात का विश्राम इसी गांव में होगा। गांव के लोगों ने उन बुजुर्ग से कहा कि राजा साहब आपके घर पर ही विश्राम करेंगे और कहां जाएंगे। राजा साहब उस बुजुर्ग के घर पधारे। बुजुर्ग ने सोचा कि वो घड़ी आ गया है जब सोने की थाली में खाना परोसा जाए। बड़ी खुशी से अपने कमरे की ओर बढ़े और संदूक खोली, कपड़े हटाए जिसमें लपेटकर थाली रखी हुई थी। थाली को बाहर निकाला और जैसे ही उस थाली को हाथ में लिया, बुजुर्ग को लगा कि नहीं नहीं, इस थाली में तो उसे भोजन करना चाहिए जो गौरवशाली हो। हमारे राजा का तो गौरव कम हो गया है। अभी अभी तो पराजय मिली है, हार मिली है। हारा हुआ राजा सोना की थाली में खाना खाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचकर फिर उन्होंने उस थाली को उस संदूक में उसी कपड़े में लपेटकर बंद कर दिया। वापस आ गए और सामान्य से थाली में ही राजा ने भोजन किया। और इस घटना के कुछ दिन बाद ही बुजुर्ग की मृत्यु हो गई। काफी समय के बाद जो उनके बेटा था वो गया और संदूक को खोलकर देख रहा था कि इसमें क्या क्या है। अंदर देखा तो एक काली थाली मिली। थाली एकदम काली पड़ चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को बुलाया
और कहा कि देखो पिताजी क्या क्या करते थे। वो थाली छुपा कर रखे थे, काली हो गई है पूरी। पत्नी ने भी मुंह फेर लिया कि अरे क्या गंदी सी थाली मुझे दिखा रहे हो। ऐसा करो, हमारे घर में जो पालतू कुत्ता है उसको इसमें खाना देना शुरू कर दो। वो थाली हर दिन इस्तेमाल में ली जाने लगी, हर दिन उसमें खाना परोसा जाने लगा। लेकिन एक पालतू कुत्ता के लिए बुजुर्ग ने कहा उसे बचाकर रखी थी कि कोई आएगा और इस सोने की थाली में खाएगा। और क्या वो थाली का हाल हो गया। पहचान में ही नहीं आ रही कि ये सोने की थाली है। ये छोटी सी कहानी उस सोने की थाली की नहीं है, आपकी और हमारी कहानी है। हम कई बार कोशिश करते ही नहीं हैं, अपने कोशिश को बचा कर रखते हैं कि कल से, परसों से वो पल आ जाए, वो क्षण आ जाए, ये कुछ हो जाए तब कुछ करूंगा। और जब तक हमें समझ में आता है तब तक समय निकल चुका होता है। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना देरी से शुरू करते हैं। जब रास्ते समझ में आते हैं तब तक वापस जाने का समय हो जाता है। इसलिए अभी से ही अपनी जिंदगी सुधारने और संवारने में समय लगाइए, प्रयास लगाइए। हर रोज छोटी छोटी कोशिशें करते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।